हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टर्न लिविल प्रॉब्लम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इससे पहले हम मोंजेस मेथड भी सीख चुके हैं। उसके बाद जस्ट ये मेथड आता है, उसका नाम है स्टर्न लिविल प्रॉब्लम। इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में इसको SLP बोलते हैं। और ये भी नेमिंग मेथड है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये नेमिंग मेथड है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जितने भी नेमिंग मेथड रहते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। और इस चैनल में आपको BSc मैथमेटिक्स से रिलेटेड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं और मेथड सीखते हैं, किस तरीके से मेथड में अप्लाई करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पहचानना है, ये सारी बातों को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है इस मेथड में, स्टर्न लिविल प्रॉब्लम में आपको समझना यह है कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है और क्वेश्चन आपको कैसे पहचानना है, ये सबसे पहले आपको समझना है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में लिख के रखा है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ SLP। मतलब क्या होता है स्टर्न लिविल प्रॉब्लम। y 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 दिया, मतलब y यहाँ x इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपके लिए यहाँ भी लिख के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पास x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। y का वैल्यू ऑलरेडी क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ y इज इक्वल टू 0 हो गया। सेम चीज यहाँ y पाई इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पास x का वैल्यू क्या हो गया, पाई हो गया, y इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमको किस लिए दिया गया है क्वेश्चन में, क्योंकि हमको यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। ये आपको आगे समझ आएगा, इतना आप समझ गए पहले। उसके बाद देखो यहाँ पास आपको क्वेश्चन दे दिया d² अपॉन dx² प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको पहचानना कैसे है कि स्टर्न लिविल प्रॉब्लम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये आपको पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पास आपको पहचानना है कुछ इस तरीके से कि जब भी आपको क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर के फॉर्म मिलेगा, मतलब डिफरेंशिएशन इस तरीके से, और प्लस लैम्डा y होगा उसके साथ इज इक्वल टू 0, जिसको हम क्या बोल देंगे, स्टर्न लिविल प्रॉब्लम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका मतलब यही होता है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पहचानना है कि यहाँ जब भी सेकंड ऑर्डर में दिया जाएगा और लैम्डा y इज इक्वल टू 0 दिया जाएगा, तब आपको स्टर्न लिविल प्रॉब्लम को अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख के भी दे देगा कि सॉल्व बाय स्टर्न लिविल प्रॉब्लम SLP। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पास नोट्स में देखिए, यहाँ पास आपको, यहाँ हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, इस तरीके से आपको देगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पास y का वैल्यू क्या होता है, जब भी आपका y का वैल्यू y को हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन। ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू जो आएगा हमारा, उसको बोल देंगे हम आइगन वैल्यूज। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पास आइगन वैल्यूज क्या होता है, लैम्डा का वैल्यू जो आएगा उसको हम आइगन वैल्यूज बोलेंगे, और यहाँ पास जो y का वैल्यू आएगा उसको हम आइगन फंक्शन बोलेंगे। इतना आपको अभी तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, और जो ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ देख रहे हो y इज इक्वल टू 0 में, उसको मैं आपको आखिरी में बताऊंगा जब आपका आंसर आएगा तब। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सिंपल मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। पहले हमको सेम इसका इक्वेशन निकालना है, उसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे, CF निकालेंगे मतलब z का वैल्यू, लेकिन यहाँ हम y का वैल्यू निकालेंगे। उसमें थोड़ा चेंजेस है बस। ये बहुत ईजी मेथड है, आपको इस एग्जाम में स्कोरिंग है ये। ठीक है, आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे इसमें, तो स्कोरिंग है। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम सीखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज मालूम होना चाहिए, वो ये है कि यहाँ पास आपको लैम्डा जो है, यहाँ लैम्डा किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। रियल नंबर में क्या क्या आ जाता है, यहाँ पास लैम्डा बिलोंग करता है रियल नंबर से। इसका मतलब क्या होगा, एक वैल्यू क्या आएगा लैम्डा का, इज इक्वल टू 0। सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगा लैम्डा का, लेस देन 0। थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगा लैम्डा का, ग्रेटर देन 0। ये तीन होता है, मतलब एक 0, एक नेगेटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू। ये तीन वैल्यू होता है हमारा रियल नंबर में। तो लैम्डा किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन कर रखना है। ठीक है, तो लैम्डा जो है रियल नंबर में बिलोंग करता है। इसका मतलब 3 केस में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन हमारा 3 केस में जाएगा। पहला केस जो रहेगा हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 0 रहेगा, सेकंड लेस देन वाला रहेगा, थर्ड ग्रेटर देन वाला रहेगा। ये 3 केस हमारे इस क्वेश्चन में रहेगा। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। अब प्रॉपर सॉल्व करेंगे, सीख जाएंगे फिर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम केस 1 को बात करते हैं। तो यहाँ पर हम केस 1 क्या मान लेंगे, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा 0 मान लेते हैं। तो अब लैम्डा हम 0 मान लिए, तो आपको इस इक्वेशन में पुट करना है वैल्यू। फिर पुट करने पे क्या आएगा, d² अपॉन में dx²। यहाँ 0 रखोगे क्या आएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने पे आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट होता है। तो यहाँ से अगर इंटीग्रेट करूंगा मैं इसको दोनों साइड, तो क्या होगा, एक यहाँ पास पावर कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, dy/dx। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन में आपको मालूम है कि कांस्टेंट आता है, तो यहाँ हम कांस्टेंट लेते हैं C1। यहाँ को बगल में लिखना है ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इस तरीके से ऑन इंटीग्रेटिंग लिखिए आप।
अब हमको इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से क्या आएगा, आप इसको अगर इंटीग्रेट करते हो फिर से, तो आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर से क्या बच जाएगा, y बचेगा, ठीक है। और यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब c1x, आप जानते हो इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे हम, तो c1x हो जाएगा, कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट आएगा यहाँ पर c2, ठीक है। यहाँ भी लिखना है आपको अगेन ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से आपको y इज इक्वल टू c1x प्लस c2 आ गया इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको गिवन दिया गया है y0 इज इक्वल टू 0 और y पाई इज इक्वल टू 0, इसी का यूज करके हमको यहाँ c1 और c2 को वैल्यू निकालना है, ठीक है। y0 इज इक्वल टू 0, इससे हम क्या समझते हैं, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ से y इज इक्वल टू 0 दिया है हमको और x का वैल्यू 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास आप वैल्यू पुट कर दो, जब आप यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करने पे y का वैल्यू 0 इज इक्वल टू x का वैल्यू भी 0 है, तो ये 0 प्लस c2, यहाँ से c2 का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब यहाँ से हमारा c2 का वैल्यू आ गया है, तो यहाँ हम लिख देते हैं फिर से c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो हम c2 इज इक्वल टू 0 मान लिए, इसको आ गया हमारा वैल्यू यहाँ तक। इसके बाद देखो यहाँ पास एक और वैल्यू दिया हमको y पाई इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, c1 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, y पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको इसमें इक्वेशन में पुट करना है, तो क्या आएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स y इज इक्वल टू 0 दिया है और x का वैल्यू क्या दिया आपको, पाई, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू में रखते जाओ, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2 में रखना है आपको, तो y 0 दिया है, ठीक है, c1 x क्या दिया है यहाँ पर, पाई प्लस c2, और c2 का वैल्यू क्या मालूम है, 0, तो यहाँ भी आपके एक काम करो 0 रख दो, ठीक है। तो यहाँ से c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, c1 का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास c1 का वैल्यू आ गया है और c2 का वैल्यू आ गया, c1 और c2 दोनों का वैल्यू आ गया है। अब हमको क्या करना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2 को, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2, ठीक है। यहाँ लिखना है इस तरीके से इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1 का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और c2 का भी 0, तो यहाँ से ओवरऑल y का वैल्यू क्या आता है आपके पास, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास y का वैल्यू क्या आ गया, 0, y को हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन, ठीक है। तो आइगन फंक्शन केस 1 का आया हमारा वैल्यू, y इज इक्वल टू 0 क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं नोट्स में, y इज इक्वल टू 0 को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है दिस इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। दिस इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है छोटा सॉल्यूशन जिसका वैल्यू बहुत छोटा हो। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब इसका वैल्यू बहुत छोटा है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, आइगन फंक्शन को हम बोल देंगे आइगन फंक्शन इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन या दिस इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब हम सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला केस कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेकंड केस में जाएंगे जिसमें लैम्डा जो है 0 से छोटा रहेगा, मतलब माइनस में रहेगा, ठीक है। तो केस 2 के ऊपर बात करते हैं हम। तो यहाँ से केस 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, व्हेन लैम्डा लेस देन 0, इससे क्या हो जाएगा हमारे। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड केस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा हमको इस तरीके से। तो सेकंड केस में आपको लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, यहाँ से क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस यहाँ पास क्या दिया लैम्डा इज इक्वल टू में 0। I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. m स्क्वायर, ठीक है, v इज इक्वल टू में माइनस का लैम्डा। लेकिन यहाँ माइनस लैम्डा में आपको कंफ्यूज इस बात के लिए नहीं होना है कि यहाँ बस माइनस लैम्डा का जो वैल्यू यहाँ देख रहे हो आप, ये पॉजिटिव है एक्चुअली। पूछो क्यों। सपोज आप मान लो कि यहाँ बस लैम्डा का वैल्यू क्या है, माइनस में है, 0 से छोटा है, मतलब मान लेते हैं -6 है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या मान रखा है कि 0 से छोटा है, वो हम यहाँ ऑलरेडी मान चुके हैं। यहाँ हम ऑलरेडी ये मान चुके हैं कि लैम्डा जो है 0 से छोटा है। तो सपोज करते हैं कि लैम्डा -6 है, तो यहाँ पर अगर आप रखते हो वैल्यू m स्क्वायर की जगह, यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर -6
लैम्डा का वैल्यू क्या रखेंगे, सपोज किया ना अभी हमने मान लिया है कि लैम्डा का वैल्यू -6 है, तो यहाँ पर रखा हमने इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आप देखो एम का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर एम स्क्वायर वैल्यू +6 आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ माइनस लैम्डा लिखा है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको लैम्डा की जगह माइनस में है ना, ये लैम्डा माइनस में है। आप इमेजिन करो कि लैम्डा जो है 0 से छोटा है, मतलब यहाँ लैम्डा क्या है माइनस में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप देखो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आ गया, तो यहाँ से आप एम का वैल्यू निकालो, तो यहाँ से क्या आएगा, एम का वैल्यू माइनस लैम्डा रूट में सामने प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हम m1 m2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 का वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लैम्डा, अंदर में माइनस, और m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पास, माइनस में लैम्डा माइनस लैम्डा। लेकिन ये माइनस में आपको आई लिखनी है, इमेजिनरी फंक्शन नहीं लिखना है, कि मैं आपको समझा दिया हूँ क्यों यहाँ माइनस रहना जरूरी है। ठीक है, ये क्योंकि अंदर जो है रूट के अंदर ये पॉजिटिव नंबर है ऑलरेडी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होने वाला है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये आपको याद रखना है। तो इसका वैल्यू हम जानते हैं, आपको m1 m2 का वैल्यू आ गया था, कोई एक फॉर्मुला मैंने बताया था, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फॉर्मुला। क्या पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा इसका वैल्यू, 1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, ये इसका फॉर्मुला होता है। यहाँ फॉर्मुला मैंने आपको रिवाइज करा दिया, नोट करा दिया, ये फॉर्मुला आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ बस हम क्या करते हैं, यहाँ बार बार हमको माइनस लैम्डा लिखना पड़ेगा रूट के अंदर, उससे हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं लेट माइनस लैम्डा इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से आपका m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट टी, और m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस रूट टी। तो यहाँ से मैंने आपको जो फॉर्मुला पढ़ाया, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, c1 e की पावर x रूट टी, क्योंकि m1 t है यहाँ पास, m1x प्लस में c2 e की पावर m2x, m2 क्या है यहाँ पास माइनस टी, तो माइनस x रूट टी। ठीक है, ये यहाँ से y का वैल्यू आ गया है। अब यहाँ से हमको c1 और c2 को निकालना है। तो यहाँ पास देखो आप, हमको हेल्प के लिए क्या मिला है, हमको यहाँ पास वैल्यू दे दिया गया है y0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पास आपको x इज इक्वल टू 0 पुट करना है और y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ पुट करते हैं हम, तो यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर 0 प्लस c2 e की पावर -0। e की पावर -0 क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो 0 का मतलब नहीं है, यहाँ पास आपको c1, यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2। ठीक है, यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ गया c1 प्लस c2। इतना आप नोट करो पहले जल्दी से। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं, हमारे e की पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और e की पावर -0 भी 0 होता है वो। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी पावर 0, यहाँ भी पावर 0, दोनों 1 हो गया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू भी 0 दिया हमारे पास, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2। तो ये c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, c1 को वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, c1 इज इक्वल टू -c2, ये हमको आगे काम आएगा। ठीक है, c1 इज इक्वल टू -c2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको आगे काम आएगा, c1 इज इक्वल टू -c2। अभी तक आप इसको नोट डाउन कर लियोगे। ठीक है, केस 2 में हमने इसका यूज कर लिया, अब केस 2 में ये वाले इक्वेशन का यूज करना बचा है, y पाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू आपके पास पाई दिया है और y इज इक्वल टू 0 दिया है, तो हमको सेम इस इक्वेशन में पुट करना है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसमें हमको पुट करना है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पास हम डायरेक्ट रखते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल टू में हो जाएगा c1, x की जगह क्या रखना है हमको, x की जगह हमको रखना है पाई, तो e पाई टी रूट टी। ठीक है, फिर प्लस में c2 क्या रखना है, e की पावर माइनस पाई रूट टी। हमने x की जगह माइनस पाई रखा, y की जगह 0। तो यहाँ पास आपको ये इक्वेशन आया, लेकिन यहाँ से हमको प्रॉपर वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या मान चुके हैं, हमने यहाँ c1 इज इक्वल टू -c2 रखा है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, यहाँ पास c1 e की पावर पाई टी। ठीक है, c2 की जगह हम -c1 रख देते हैं। ठीक है, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ c2 की जगह क्या आ जाएगा, -c1। ठीक है, फिर e की पावर माइनस पाई टी रूट टी। ठीक है, फिर यहाँ से 0 इज इक्वल टू c1 e की पावर पाई टी, फिर -c1 e की पावर माइनस पाई रूट टी। फिर यहाँ c1 कॉमन आ जाएगा, e की पावर पाई रूट टी माइनस e की पावर माइनस पाई रूट टी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर c1 और मल्टीप्लाई में ये टर्म जो है इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब दोनों में से किसी ना किसी एक टर्म को 0 होना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, ये वाला टर्म टोटली डिफरेंट है और यहाँ पास पावर में क्या दिया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, e पाई टी रूट टी माइनस में 1 बाय e की पावर पाई रूट टी। ये दोनों डिफरेंट वैल्यू आने वाले हैं। सपोज ये अगर x वैल्यू आएगा तो इसका y आएगा, और x माइनस वाई अगर 0 होना है कभी भी, तो इससे क्या होगा, x और y को दोनों को सेम होना पड़ेगा तभी 0 आएगा। ये चीज़ तो आप मानते हो ना कि x और y को जब सेम होंगे तभी 0 आएगा। ठीक है, तो इसका अगर वैल्यू x आता है और इसका वैल्यू y आता है तो दोनों 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये डिफरेंट टर्म है, तो हमको c1 को यहाँ 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको बगल में लिखना है e की पावर पाई रूट टी माइनस e की पावर माइनस पाई रूट टी नेवर इक्वल टू 0, मतलब नॉट इक्वल टू 0। ये आपको बगल में लिखना है। तो यहाँ से हम c1 की वैल्यू निकाल लिए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको मालूम है c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा c2 का वैल्यू भी आता है 0।
अब हम किस में पुट करेंगे इसका वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 1 में C1 और C2 को वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू C1 को वैल्यू रख दो अब 0 यहाँ पर, तो 0 ही आएगा ओवरऑल। यहाँ पे C1 भी 0, 0 मल्टीप्लाई 0 एनीथिंग 0, और C2 मल्टीप्लाई 0 एनीथिंग 0 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब ये भी इक्वेशन जो हमारा केस 2 भी हमारा क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो यहाँ आपको लिखना है दिस इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। ट्रिवियल का मतलब होता है छोटा, मतलब ये y का वैल्यू बहुत छोटा आया है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन केस 2 भी आ गया, यहाँ से केस 2 चालू है हमारा, ठीक है। केस 2 हमारा यहाँ से चालू है। मैं आपको कुछ सेकंड के लिए टाइम दे रहा हूँ, आपको जल्दी से नोट डाउन कर लो। So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. अब हमारा सेकंड केस 1 और केस 2 कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा केस 1 और केस 2 दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम केस 3 करेंगे जिसमें हमारा लैम्डा जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लैम्डा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं केस 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन लैम्डा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं डायरेक्ट। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, जाएगा माइनस लैम्डा। अब यहाँ पास जो वैल्यू है ऑलरेडी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म जो है हमारा पॉजिटिव होने वाला है। लैम्डा पॉजिटिव को पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ 0 से ग्रेटर है, और 0 से कोई भी टर्म अगर ग्रेटर है इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पास लैम्डा क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये ओवरऑल टर्म जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। थोड़ा आप इमेजिन करो, पिछले केस में हमारा ये टर्म नेगेटिव हुआ था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू भी नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा था। लेकिन यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव टर्म से अगर कोई किसी भी माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टर्म क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से अगर आप m का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, लैम्डा प्लस माइनस माइनस लैम्डा, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो m इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस माइनस लैम्डा, -1 को अलग कर लो यहाँ पास और लैम्डा को अलग, ठीक है। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आएगा, -1 को क्या बोलते हैं, रूट के अंदर अगर -1 है इसका मतलब हो गया वो प्लस माइनस -1 और माइनस लैम्डा, रूट के अंदर अलग कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर -1 क्या होता है, i का वैल्यू, इसको हम i बोलते हैं, फिर लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हम m1 m2 निकाल लेते हैं। m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस m1 का वैल्यू पॉजिटिव i लैम्डा, ठीक है, और m2 का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव में i लैम्डा रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से m1 m2 आ गया। अब आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखो, आप इसको इस फॉर्म में लिखो, ये जो m का वैल्यू है हमारा किस फॉर्म में आया है, 0 प्लस माइनस i लैम्डा रूट लैम्डा, ठीक है। तो जब भी i के फॉर्म में हमारा m1 m2 वैल्यू आता है तो मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, y इज इक्वल टू, यहाँ हम CF जानते थे कि यहाँ आंसर हमारा y के फॉर्म में निकालना है, इसलिए हम यहाँ y लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर अल्फा x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ठीक है। फ्लो में cos लिखा गया था। y इज इक्वल टू e अल्फा x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस C2 बीटा x। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं यहाँ से, साइन लैम्डा x, ठीक है। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है C1 C2 पिछले केस की तरह। तो यहाँ जो हमारा C1 C2 निकालने के लिए दिया है, क्या दिया, y0 इज इक्वल टू 0, इसका अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, ये आपको याद हो गया होगा, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ cos 0 क्या होता है, 1, और साइन 0 0 होता है, क्योंकि x का वैल्यू हम 0 रखेंगे अगर, तो साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 1। तो y का वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू, यहाँ C1 आएगा, cos 0 1 हो गया, लैम्डा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए cos 0 1 हो गया और ये 0। तो यहाँ से C1 का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 0, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब सेम चीज़ अप्लाई करते हैं, y पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, x का वैल्यू पाई और y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करो, तो y की जगह 0 रखना है आपको, फिर C1 cos पाई x की जगह पाई रखोगे क्या आएगा, cos पाई लैम्डा, ठीक है, फिर प्लस C2 साइन पाई लैम्डा। उसके बाद यहाँ जो हमारा C1 का वैल्यू आया था इसमें पुट करते हैं, C1 0 है तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, C2 साइन पाई रूट लैम्डा,
तो यहाँ मान लेते हैं कि दोनों मल्टीप्लाई में है तो C2 जीरो हो सकता है, लेकिन साइन पाई लैम्डा भी यहाँ जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, साइन पाई रूट लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो आपको मालूम है कि साइन पाई क्या होता है, जीरो। तो यहाँ आप लिख सकते हो साइन जीरो की जगह क्या लिख सकते हो आप, साइन एन पाई, जहाँ वेयर एन का वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 फिर 3 चलता जाएगा। और साइन पाई भी जीरो होगा, साइन 2 पाई भी जीरो होगा, साइन 3 पाई भी जीरो होगा। ठीक है, तो हमने जीरो की जगह क्या लिख दिया, साइन एन पाई। ठीक है, पाई लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से पाई पाई भी कैंसिल होगा, तो यहाँ से एन इज इक्वल टू रूट लैम्डा बचा। ठीक है, लैम्डा रूट लैम्डा इज इक्वल टू एन आया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, एन इज इक्वल टू रूट लैम्डा आया। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पास एन का वैल्यू क्या है, 1 2 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, अगर आप जीरो रखते हो तो 0, 1 का 1, 2 में 4 और 3 में 9, ऐसे चलते जाएगा। तो ये आपका लैम्डा का वैल्यू आ गया। यहाँ आपको लिखना है इसके बाद दीज आर आइजन वैल्यूज। ठीक है, ये हमारा आइजन वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हमको आइजन फंक्शन भी निकालना है। यहाँ पर C1 और C2 का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप C1 का वैल्यू क्या दिया है, 0। तो यहाँ हम C1 को लिखेंगे, C1 ऑलरेडी 0 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, C2 साइन लैम्डा एक्स। उसके बाद ये लैम्डा देख रहे हो आप, रूट लैम्डा का वैल्यू क्या है यहाँ पास, n। तो यहाँ n रख दो आप, तो यहाँ y इज इक्वल टू C2 साइन nx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ C2 कॉन्स्टेंट है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, लेट मान लेते हैं सपोज C2 का वैल्यू यहाँ पास अभी 1 है। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा y क्या है यहाँ पास, हमारा आइजन फंक्शन। C2 और 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन nx। तो ये हमारा क्या आ गया, आइजन फंक्शन। तो ये हमारा थर्ड केस भी सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको स्टर्म लिविल प्रॉब्लम में आपको एसएलपी में आपको तीनों केस निकालना होता है, क्योंकि लैम्डा यहाँ पर रियल नंबर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ तीनों केस सोल्व किए। तो आप सीख गए होंगे कि आपको तीनों केस में से किसी न किसी एक केस में आपको लैम्डा का वैल्यू जरूर मिलेगा, क्योंकि दोनों केस में हो सकता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाए आपको, लेकिन थर्ड या फिर सेकंड किसी भी एक केस में आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में आपको लैम्डा का वैल्यू मिलेगा। तो ये हो गया पूरा स्टर्म लिविल प्रॉब्लम। इसको आपको नोट डाउन करना है, मैं आपको लास्ट में कुछ सेकंड लिए भी टाइम दूंगा, उसमें आपको नोट डाउन करना है। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।